नमस्कार। भुवनेश्वर शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा अजूबा खड़ा है जो वक्त से भी परे है। ये है भव्य लिंगराज मंदिर। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो पत्थर में तराशा गया एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो चलिए आज इसकी कहानी और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। अब ये जो गाथ है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि ये मंदिर एक पूरे आर्किटेक्चरल स्टाइल का, आप कह सकते हैं, क्लाइमैक्स है। तो आज हमारी पड़ताल इसी बात की तह तक जाएगी कि आखिर क्यों लिंगराज मंदिर को वास्तुकला के शिखर पर रखा जाता है। देखिए, हर महान रचना के पीछे एक महान सोच होती है, एक विजन होता है। और लिंगराज मंदिर के मामले में यह विजन था सोमवंशी राजवंश का। उन्होंने अपनी ताकत और अपनी भक्ति दोनों को इस विशाल मंदिर में कुछ इस तरह से ढाला कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। हालांकि ये जो मुख्य मंदिर आज हम देखते हैं वो 11वीं शताब्दी का है, पर यह जगह उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। यहाँ 7वीं शताब्दी से पूजा होती आ रही थी। तो सोमवंशियों ने एक पहले से ही पवित्र माने जाने वाली जमीन पर अपने इस भव्य स्मारक को बनाया, जिससे इसकी पवित्रता और भी बढ़ गई। और ये बस एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक पूरा मंदिर परिसर है। समझ लीजिए, एक पवित्र शहर के अंदर एक और शहर। इस मेन स्ट्रक्चर के चारों ओर 150 से भी ज्यादा छोटे छोटे मंदिर हैं। जरा सोचिए, ये इसे कितना विशाल और जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बनाता होगा। चलिए अब हम मंदिर की आत्मा में उतरते हैं। लिंगराज की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसकी धार्मिक पहचान। ये वो जगह है जहां हिंदू धर्म की दो महान परंपराएं आपस में मिलती हैं और जहां दो शक्तिशाली देवता एक हो जाते हैं। सोचिए, एक तरफ हैं शिव, संहारक, परम तपस्वी, और दूसरी ओर हैं विष्णु, संरक्षक, व्यवस्था और राजसी शक्ति के प्रतीक। ये दो बिल्कुल अलग शक्तिशाली देवता हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो यहां एक साथ कैसे आए। इसका जवाब हरिहर की गहरी अवधारणा में छिपा है। ये सिर्फ दो देवताओं को एक साथ रखने जैसा नहीं है, ये गहरा धार्मिक और राजनीतिक मेल है। ये इस विचार का प्रतीक है कि बनाना और मिटाना, संरक्षण और परिवर्तन, ये सब एक ही परम शक्ति के दो पहलू हैं। और उस वक्त के सोमवंशी शासकों के लिए ये अलग अलग संप्रदायों को एक शाही छत्र के नीचे लाने का एक शक्तिशाली संदेश भी था। और इस पूरे मेल के केंद्र में है स्वयंभू लिंग। इसका मतलब है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ये कोई इंसान की बनाई हुई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे शिव का साक्षात रूप माना जाता है। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी इंसान की बनाई चीज से कहीं पहले से मौजूद थी। ये बात इस जगह की प्राचीनता को और भी मजबूत करती है। तो हमने धार्मिक क्यों को तो समझ लिया। चलिए अब आर्किटेक्चर के कैसे पर चलते हैं और इस शानदार रचना के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। ये वो जगह है जहां इंजीनियरिंग और कला दोनों मिलकर भक्ति की सेवा करते हैं। सबसे पहले तो इसका आकार देखिए। मुख्य टावर, जिसे रेखा देओल कहते हैं, 55 मीटर यानी करीब 180 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ये एक ऐसा स्मारक है जिसे दूर से ही दिखने के लिए बनाया गया था, जो शहर के स्काईलाइन पर अपनी एक अलग पहचान बनाता है। दिव्यता और शाही शक्ति दोनों का एक मजबूत प्रतीक। इसकी बनावट पर जरा गौर कीजिए। ये सीधा नहीं है, इसमें एक बहुत ही सुंदर एक घुमाव है जो धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ता है। इसकी हर सतह पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि ये पत्थर में बुनी हुई एक कहानी लगती है। ये कलिंग शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, ताकतवर भी और खूबसूरत भी। टावर के बिल्कुल ऊपर आमलक है, एक विशाल पत्थर की डिस्क जो स्वर्ग में देवताओं के आसन का प्रतीक है। और उसके भी ऊपर है कलश, पवित्र जल का पात्र जो जीवन और दिव्यता का प्रतीक है। ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं है, ये वो पवित्र प्रतीक हैं जो धरती को स्वर्ग से जोड़ते हैं। एक पत्थर की संरचना, चाहे वो कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अपने आसपास के पवित्र माहौल के बिना अधूरी है। तो वो कौन सी चीज है जो इस विशाल मंदिर को उसकी पवित्र धरती से जोड़ती है? इसका जवाब है मंदिर के ठीक उत्तर में स्थित बिंदु सागर टैंक। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये एक छोटा ब्रह्मांड है। ऐसा माना जाता है कि इसमें भारत की सभी पवित्र नदियों का जल मौजूद है। ये लिंगराज मंदिर को पूरे देश के पवित्र भूगोल से जोड़ता है और इसे एक अखिल भारतीय तीर्थ स्थल बना देता है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, शाही शक्ति, धार्मिक एकता और वास्तुकला की प्रतिभा, तो हमें एक ऐसी विरासत मिलती है जो आज भी जीवित है, जो आज भी सांस ले रही है। असल में लिंगराज मंदिर एक अद्भुत मिश्रण है। ये सोमवंशियों की राजनीतिक शक्ति, हरिहर के रूप में धार्मिक एकता और कलिंग वास्तुकला की कलात्मक ऊंचाई का एक आदर्श संगम है। ये तीनों चीजें मिलकर कुछ ऐसा बनाती हैं जो इनके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा हैं।
लिंगराज सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये 1000 साल से भुवनेश्वर की आध्यात्मिक धड़कन रहा है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे वास्तुकला, विश्वास और समुदाय ये सब मिलकर एक ऐसी जगह बना सकते हैं जो समय से भी परे हो और सच में एक शहर की आत्मा बन जाए।